अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। They are nothing but thugs and criminals. अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत जनूबी एशिया के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियां नज़रअंदाज। कहते हैं पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते हैं मगर वो दहशतगर्दों को पनाह देता है। खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अमरीकी सदर ट्रंप के पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुतालिक गुमराह कुन रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार। कहते हैं ट्रंप का बयान गलत फहमी या गुमराही का नतीजा है। उम्मीद है जल्द इस्लाह करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन जंग लड़ी। चीन ने एक बार फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान पर अमरीकी सदर के इल्ज़ाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज से लड़ रहा है। दुनिया में अमन के लिए पाक अमरीका इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। तवक्को है अमरीकी पॉलिसियाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देंगी। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक़ डार की तरफ से नैब में जवाब जमा करवा दिया गया। अमजद परवेज एडवोकेट के तवस्सुत से जमा करवाए गए जवाब में वज़ीर खजाना ने नैब ऑफिस में पेश न होने की वजूहात बयान की। नैब की जानिब से आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में इसहाक़ डार को तलब किया गया था। ये तासुर गलत है कि नून लीग किसी इदारे को निशाना बना रही है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत दानियाल अजीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बज़ाहिर दर्ज दिया जा रहा है कि इदारों की पासदारी की जाए। क्या इदारों की पासदारी इज्जत देना क्या सिर्फ नून लीग की जिम्मेदारी है? जहांगीर तरीन के खिलाफ तो केस ही शुरू नहीं हो सका। इमरान खान 3 साल से अदालतों में पेश नहीं हो रहे। सिंध में नैब कवानीन की मनसूखी का मामला। सिंध हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म बरकरार। नैब को सूबाई वज़रा, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर विफाक और नैब को नोटिस जारी। पार्टी फंडिंग केस की समाअत नहीं रोक सकते। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई 1 अप्रैल 2015 और 1 दिसंबर 2016 के हुक्मनामे के तहत फंडिंग तफसीलात मुहैया करे वरना कानून के मुताबिक फैसला सुना देंगे। फैसले का मतन अकबर एस बाबर का सऊदी सफीर को खत। पीटीआई की जानिब से सऊदी अरब में मुबैना तौर पर गैर कानूनी फंडिंग की तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात बिल कसरत राय से मंजूर। 40 से ज़ायद तरमीम शामिल। पीटीआई का वॉकआउट। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। खवातीन की 10% से कम वोट कास्ट होने पर हल्के का इंतखाब कल अदम करार दिया जाएगा। रिश्वत की पेशकश, फिरके और मजहब को इस्तेमाल करने पर 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, एएनपी और सुन्नी तहरीक का एमक्यूएम पाकिस्तान की एपीसी में शिरकत से इनकार। कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। फारूक सत्तार कहते हैं कल रात तक तमाम जमातों की आला क़यादत ने शिरकत की यकीन दहानी कराई लेकिन आज अचानक कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। आफाक अहमद समेत शिरकत के ख्वाहिशमंदों का शुक्रिया अदा करते हैं।
गवर्नर सिंध कहते हैं MQM की कॉन्फ्रेंस की सियासी मुखालफत नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता साल 22 अगस्त के दिन एक पार्टी के सरबराह ने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और आज वही पार्टी 22 अगस्त को तमाम लोगों को जोड़ने की बातें कर रही है। निसार खोड़ो कहते हैं हमने MQM पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई थी। मशावरत का कहा था, फारूक सत्तार गलत बयानी से काम ना लें। हमजा शहबाज फैमिली के हमरा लंदन रवाना। कहते हैं बेगम कुलसूम नवाज मेरी वालदा की जगह हैं। उनका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझकर लड़ रहा हूं। बैरून मुल्क से भी मुहिम की निगरानी करूंगा। वार्ड लेवल तक जो जिम्मेदारियां दी गईं उनकी निगरानी के लिए टीमें बना दी हैं। सेनेटर परवेज रशीद का चौधरी निसार के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं डॉन लीक्स रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने खबर को रुकवाया नहीं। मुझे डॉन लीक्स रिपोर्ट और JIT बनने से पहले ही निकाल दिया गया था। मैंने अपनी आंखों से जंगलात को तबाह होते देखा है। खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 200 अरब रुपए की लकड़ी काटी गई। इमरान खान का बिलियन ट्री मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में के साथ पंजाब की ज़मीन भी माफिया से छुड़ाई। इश्तिहारों में तरक्की करने वालों ने हमारा मजाक उड़ाया। परवेज खटक कहते हैं कि इमरान खान हर वक्त इम्तिहान में डालते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से हम कामयाब हो जाते हैं। ANP के सरबराह फनयार वली की अपनी वालिदा बेगम नसीम वली खान से 4 साल बाद सुलह हो गई। दोनों के दरमियान पार्टी उमूर चलाने पर इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। कोयटा में फरारी कमांडर मेशू उर्फ गंडेहर ने 3 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल हथियार डालने वाले अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेस, गैस पाइपलाइन हमलों समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली तूफानी बारिश के बाइस जाम बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। ज्यादातर अमवात करंट लगने से हुई। बेशतर इलाकों में ताहाल बिजली गायब। गली मोहल्लों और सड़कों पर ताहाल पानी जमा। जगह जगह ट्रैफिक जैम। ताहाल हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आई। बारिश से मवेशी मंडी का निजाम भी दरहम बरहम। हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध भी बादल बरसे। मजीद 2 रोज बारिश की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के सीनियर जज से बदतमीजी करने वाले शेर जमान कुरैशी और कैसर अब्बास एडवोकेट ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मुताद्दिद छापे मारे लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी। RPO मुल्तान ने रिपोर्ट पेश कर दी। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की हड़ताल। अदालतों में सन्नाटा, साइलिन को परेशानी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के कैंप्स को बिजली की फराहमी का केस। सुप्रीम कोर्ट का कैंप के हर घर को अलग बिजली का मीटर फराहम करने का हुक्म। कम कीमत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं बिजली की चोरी यूनिट की कीमत 14 रुपए होने के बाद बढ़ी। 400 अरब का गर्दिशी कर्जा भी हर सारिफ के पीछे पड़े रहेगा। गरीब कुंडे ना लगाए तो क्या करे। और कराची में VIP मूवमेंट के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है शार फैसल पर VIP मूवमेंट की वजह से लगाया गया टैंकर अवाम के एहतजाज पर हटा दिया गया था।